Tirth Patel and Devraj with us, very young people I was talking about, and we welcome them. Thank you, sir. Chalo bhai. Oh. Everybody, please come. Please. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय ओम शांति शांति शांति। कर दिया सबने? इन्फो पे, इन्फो कलेक्टर पे क्लिक किया? सबने किया? पक्का? ओके, तो ये हमारा इन्फो कलेक्टर वाला असिस्टेंट तैयार हो गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि हमें हमारी कॉलेज के लिए इन्फो कलेक्शन असिस्टेंट बनाना है। तो ये हमारा जनरेट वाला प्रॉम्प्ट है, ठीक है। यहाँ पर सिस्टम प्रॉम्प्ट दिख रहा है सबको, ठीक है। वहाँ पर जनरेट पर क्लिक करेंगे। जनरेट आ रहा है ना सब में? एडिट प्रॉम्प्ट पर क्लिक करेंगे और वहाँ डिस्क्राइब करेंगे कि हमें किस चीज़ के लिए चाहिए। आपको किसी और के लिए बनाना तो कुछ और भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अभी हमें लिखना है कि हमें एक इन्फो कलेक्टर चाहिए फॉर सीमेज कॉलेज। वो कुछ भी डाल सकते हो आप आपके हिसाब से। अभी हमें सीमेज के लिए स्टूडेंट का क्या इंटरेस्ट है उसके रिलेटेड डाल रहे, राइट। और सबमिट एडिट करेंगे तो वो आपके हिसाब से डाल दो प्रॉम्प्ट। ठीक है, मिला सबको। वो जनरेट करेगा, बाद में एक्सेप्ट करने को कहा, वो एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ, ठीक है। क्या हुआ? हुआ सबका? हो रहा है यहाँ पे, सबका हो रहा है ना। मैं चेक करने आऊँगा सबका, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर एक और चीज़ एडिट करनी पड़ेगी। इसे हमें कहना पड़ेगा कि कौन कौन से कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो उसे कहिए कि हमारे पास BSc है, BBA है, MCA है और MBA भी है, ठीक है। ठीक है, हुआ सबका? करा सबने? पक्का? आप सबको उसे सिर्फ इतना लिखना है कि वी आर अवेलेबल के दिस अवेलेबल कोर्सेज ओनली, नेमली BBA, BCA, MCA, MBA, BSc, ठीक है। हुआ सबका? ठीक है। और हमें उसे ये भी कहना पड़ेगा कि हमें उन स्टूडेंट से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लगती है, जैसे कि हमें चाहिए कलेक्ट नेम, सिटी, स्टेट, स्कोर इन 12th and course the student want to। इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा यहाँ पर प्रॉम्प्ट ये खुद हमें देगा, सिस्टम प्रॉम्प्ट, ठीक है। हुआ? अभी आप सब लोग एक साथ मत कीजिएगा, ठीक है। अभी हमें करना पड़ेगा, देखिए कोई भी कॉलिंग सिस्टम आप सोचेंगे तो वो कैसे काम करेगा, कोई आइडिया दे सकता है? एक AI है, वो कॉल हैंडल कर रहा है, ठीक है। वो कैसे कॉल हैंडल करेगा, क्या क्या चीज़ लग सकती है इसमें? क्या पैरामीटर्स क्या होंगे? पैरामीटर्स नहीं एग्जैक्टली पर हम कोई टेक्नोलॉजी स्टैक होगी, राइट।
कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर वापस से होगा ये। हाँ 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 हाँ। ओके, नहीं वो नहीं, बात क्या करेगा वो नहीं, काम कैसे करेगा। ओके हाँ, अच्छी ट्राई है। मेरा मतलब है कि पहले कोई एआई है, ठीक है, वो पहले हमें सुनेगा। सुनने के लिए क्या यूज़ करेगा, एआई तो टेक्स्ट समझता है, तो पहले आता है टेक्स्ट टू स्पीच, TTS कहते हैं उसे, ठीक है। उसके लिए हमें इसका सेट करना पड़ेगा, हम कौन सा ट्रांसक्राइबर कहते हैं, कौन सा यूज़ करेंगे। फिर आता है हमारा जो मेन मॉडल, जो सोचता है, रिस्पॉन्स लेता है और आउटपुट देता है, ठीक है। वो भी हम OpenAI का GPT-4o यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है TTS, टेक्स्ट टू स्पीच, पहले स्पीच टू टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट टू स्पीच रिप्लाई देने के लिए, ठीक है। तो अभी हम पहले हमारा स्पीच टू टेक्स्ट वाला सेटअप करेंगे। अगर आपको ऊपर टैब में दिखाई दे रहा होगा ट्रांसक्राइबर, मॉडल के बाजू में, ठीक है, तो हम उसमें जाएंगे अज्योर में। अगर ट्रांसक्राइबर के प्रोवाइडर में सिलेक्ट करेंगे, बहुत सारे प्रोवाइडर है। फिर से दिखा देता हूँ, फिर से दिखा देता हूँ। प्रॉब्लम है वो शेयर किया ना। हाँ। आपको ऊपर होम और ट्रांसक्राइबर दिख रहा होगा, ठीक है, मिला ट्रांसक्राइबर। यार नीचे स्क्रॉल करो, नीचे ही ट्रांसक्राइबर है, स्क्रॉल कर दो थोड़ा, नीचे है। वहाँ पर हमें सिलेक्ट करेंगे अज्योर का, ठीक है। अज्योर में हम जाएंगे, EN लिखेंगे तो आएगा EN। हम लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, EN इन करके, क्योंकि हमारा इंडियन इंग्लिश है, थोड़ा एक्सेंट हमारा अलग होता है। मिल गया, लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे EN/IN। मिला सबको, किस किस को नहीं मिला। डन। हिंदी है वो बाद में हम दिखाते हैं, ठीक है। पहले हम हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए अभी उसमें ज़्यादा ट्रेन करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। हिंदी पॉसिबल है, करता है, मगर अभी के लिए हम लोग इसमें जाएंगे। अभी हम आप हिंदी में एक्सप्लोर कर सकते हो। आप खुद से करना वो चीज़, हिंदी वाली चीज़ आप खुद से करो। आपको जो भी सिलेक्ट करना है, हमारे लिए बेस्ट अभी अज्योर वर्क करता है, इसलिए हम अज्योर यूज करते हैं, ठीक है। ये वो 11 Labs वॉइस देता है हमें। हाँ वो नहीं, ये जो हम बोलेंगे उसका टेक्स्ट बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अभी हम सिलेक्ट करेंगे स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच वाला। ट्रांसक्राइबर के अंदर जाना है। ट्रांसक्राइबर नहीं, अभी मैं वो अजूर और इंग्लिश हो गया, यहाँ तक हो गया सबका। ओके डन, ठीक है। और अब हम जाएंगे वॉइस में, जो हमारा स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच वाला कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। अब नेहा आएगी। नेहा नहीं आएगी, ठीक है। अभी हम प्रोवाइडर अंदर आएगी। यहाँ पर भी बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं आपके पास जो हमें वॉइस दे रहे हैं, जैसे कि आप सबने 11 Labs सुना होगा, सुना है। 11 Labs वॉइस के लिए वॉइस देता है AI से टेक्स्ट के बाद, ठीक है। OpenAI है, अज्योर है, डीपग्राम है, बहुत सारे है, ठीक है। अभी हम वेपी का ही एक वॉइस यूज करेंगे, उसका नाम है नेहा। आ गई नेहा, ठीक है। वॉइस कॉन्फ़िगरेशन में प्रोवाइडर वेपी, वॉइस नेहा, ठीक है। हुआ सबका, मिला सबको, मिली सबको नेहा। यस सर, यस। अब लग रहा है आप लोग एक्टिव हो गए। अभी हम ऊपर देखिए, पब्लिश बटन होगा, मिला सबको, उस पर क्लिक कीजिए।
क्या हुआ? वापिस सिलेक्ट करना साइड में, उसके बाद उसके बाजू के टैब में जाना। वॉइस कॉन्फ़िगरेशन, ये वॉइस कॉन्फ़िगरेशन। प्रोवाइडर वापी रखना तो ही नेहा आएगी। और वॉइस में जाने के बाद नेहा मिलेगी आपको, वॉइस टैब के अंदर। मिल गई? ओके, डन। हुआ सबका? हो गया सबका? हुआ कि नहीं यहाँ तक? हो गया? डन डन पक्का? अभी सब लोग मत एक साथ टॉक टू असिस्टेंट करना, नहीं तो हल्ला मच जाएगा, ठीक है? अभी हम आपको देखते हैं कि कैसा हमारा आउटपुट आया है। एक और चीज़ करनी पड़ेगी, Publish। अगर हम पहले मॉडल में ऊपर जाएंगे वापस, तो फर्स्ट मैसेज करके आता है, ठीक है? सिस्टम प्रॉम्प्ट के ऊपर फर्स्ट मैसेज है, वहाँ पर अपने हिसाब से लिख दो, हाय दिस इज़ जो भी आपको नाम देना है, ठीक है? फ्रॉम सिमेज हियर टू असिस्ट यू। रेडी हो सब? पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना उसके बाद। ठीक है, पब्लिश क्लिक किया सबने? चलिए अब हम सुनते हैं ये कैसा हमें आउटपुट दे रहा है। एक साथ आप लोग भी मत करना, अभी हम लोग करते हैं, उसके बाद आप करना, ठीक है? Hi, this is Neha from Simage Group of Colleges. Hello, hi. I wanted to ask about some course inquiry either. Which courses are available there? Hello, I'd be happy to help you with that. We offer a variety of courses including BBA, MBA, BCA, MCA and BSc without any specializations. If you're interested in one of these, I can assist you further with the application process. Is now a good time to gather some of your details? Yeah, sure. I'm interested in BCA. Great choice. Let's get started with your details for the BCA program. Could you please confirm your full name for me? My name is Devraj Gohil. Thank you, Devraji. What city and state are you currently residing in? I'm from city of Rajkot in Gujarat state. Thanks for sharing that. Can you tell me your score in 12th grade? So my score in 12th grade was 520 marks out of 600. Thank you for providing your score, Devraji. Just to confirm, your name is Devraji Gohil. You're from Rajkot, Gujarat. Your 12th grade score is 520 out of 600 and you're interested in the BCA program. Is that all correct? Yes, that is correct. Perfect. Your information is all set. Here's what will happen next with your application process. We'll review your details and get in touch with you for any further steps or additional information needed. If you have any questions in the meantime, feel free to reach out. Thanks for your interest in the BCA program at Simage College. Yep, thank you. Bye-bye. Fine. You're welcome, Devraji. If you need... कैसा लगा? अभी आपने बात तो कर ली, पर इसका क्या यूज़ कर सकते हैं हम? तो अभी आपको हम एक और चीज़ दिखाते हैं। दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यहाँ पर अगर आप साइड में ये वाला जो मेन्यू है, इसमें ऑब्जर्व करके ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। उसमें आपके पास कॉल लॉग होगा। मिला कॉल लॉग सबको? उसमें अगर आप कॉल आईडी पे क्लिक करेंगे तो आपको सब जो बात हुई, क्या बात हुई, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग, उसका ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है? ऑडियो ऑडियो उसमें से एनालिसिस भी होगा, ठीक है? ये बातचीत से एनालिसिस भी होगा कि कस्टमर कितना इंटरेस्टेड है। लाइक कोई रियल एस्टेट फर्म है तो फिर कितना इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए, कोई घर, फ्लैट वगैरह, बंगलोज, वॉट एवर। ओके,
तो बहुत सारी चीज़ हम इसमें से ले सकते हैं। अभी ये बात की हमने, ठीक है, तो इसका कुछ डेटा कलेक्ट हुआ नहीं है, तो हम डेटा कलेक्ट करवाते हैं, ठीक है। हाँ, सब लोग अपना अपना असिस्टेंट रन कर रहे हैं। हो रहा है ठीक से रन, जिन्होंने रन किया है। कैसा लगा आज का ये सेशन? बढ़िया है ना? इसका यूज़ केस क्या है, कौन बोल सकता है यहाँ पे? कहाँ कहाँ हम लोग इसका यूज़ केस करके मोनेटाइजेशन, मतलब इससे अर्निंग कर सकते हैं? किस किस को दे सकते हो? कौन बोलेगा? हेलो, कॉलेज काउंसलर के लिए ठीक है। और कोई? कॉलेज के अलावा कौन कौन सी इंडस्ट्री में हम लोग यूज़ कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं, वहाँ पे हम लोग डीलिंग करते हैं, उसमें कर सकते हैं। कस्टमर केयर, हाँ, कॉल सेंटर बोलते हैं। कॉल सेंटर पूरा चला जाएगा, जहाँ जहाँ 5-5 हज़ार लोग काम करते हैं। अब ज़रूरत है क्या उन लोगों की? कितने पैसे बचेंगे? हम लोग इससे वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, यूज़र की रिक्वायरमेंट लेकर कि क्या क्या चाहिए यूज़र को, स्टाइल, कलर, फाउंट, ये सब लेके उसका वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं कॉल करके। हर एक इंडस्ट्री में यूज़ होगा। कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, हर जगह पे इसका यूज़ होगा। आपका वेब डेवलपमेंट आईटी कंपनी हो, आपका कॉलेज हो, आपका रियल एस्टेट फर्म हो, व्हाटएवर। और इसके अंदर हम लोग और ट्रेनिंग करके हिंदी में भी कर सकते हैं। आपकी रीजनल लैंग्वेज के लिए मॉडल ट्रेन करना पड़ेगा खुद का, तो रीजनल लैंग्वेज में भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कर सकते हो। और मेनली ये डेटा का कलेक्शन करके हमें फाइनलाइज जो मैच्योर लीड होती है, बिजनेस के अंदर 3 टाइप की लीड होती है, प्री मैच्योर लीड, मैच्योर लीड एंड फाइनलाइज लीड। हर एक बिजनेस इस पे काम करता है, ज़ेन्योर खुद इस पे काम करता है। किसी कस्टमर का कॉल आया तो कोई कस्टमर ऐसे होते हैं जो टाइम पास के लिए होते हैं, कोई ऐसे होते हैं जिनको लेना है मगर थोड़ा प्राइसिंग का प्रॉब्लम हो, और जो कुछ ऐसे भी कस्टमर होते हैं उनको फाइनली लेना ही है, रेडी ही है। तो हम लोग काम पहले रेडी वाले पे करते हैं, उसके बाद मैच्योर वाली लीड पे काम करेंगे। हर एक इंडस्ट्री में ऐसे काम करें। आप TCS में जाओ, विप्रो में जाओ, एप्पल में जाओ, कोई भी कंपनी में जाओ, उनकी सेल्स टीम ऐसे ही काम करती है। अगर सेल्स वाले सेल्स जनरेट करेंगे तभी आप लोग को काम मिलेगा। अगर कोई कंपनी को काम नहीं मिलेगा तो आप लोग काम क्या करोगे? आपको एज ए टेक्निकल पर्सन काम यही करना है, ठीक है। लॉजिकली सोचो, कंपनी पैसे कैसे कमाती है, कंपनी काम क्या देती है, काम देती है तो क्यों देती है, और हायरिंग करती है तो क्यों करती है, क्यों वही रोल पे करती है, दूसरे रोल पे नहीं करती। सो एज ए लॉजिकली सोचो, और वो सोचना है कि कौन सी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्कोप है। आज से 50 साल के बाद वाली जो इंडस्ट्री स्कोप करेगी, वहाँ पे आपको वो करियर, वो स्किल्स में आपको इन्वेस्ट करना है आपका टाइम, ठीक है। और ये सारी चीज़ लिंक्डइन पे डालते रहो। हाँ। मैंने आज सबके रीपोस्ट किए हैं, जितने भी लोगों ने हमको मेंशन किया है, सीमेज को मेंशन किया है और वीडियोस डाले हैं। अब इसका आप लोग असिस्टेंट बना सकते हो। घर पे जाके रिकॉर्डिंग करो, फ़ोन से रिकॉर्डिंग करो, लैपटॉप में चालू करो तो वॉइस भी आएगी। हाँ, फ़ोन में से रिकॉर्डिंग करो बैक कैमरा से और उसको रन करो। आप लोग बातचीत करो, उसका पूरा रिकॉर्डिंग बनाओ और वर्कशॉप के बारे में बोलो। इंडियाज़ फर्स्ट वर्कशॉप है ये, पूरे इंडिया में किसी ने नहीं किया, सीमेज ने स्टार्ट किया है, तो बहुत बड़ी बात है। और मेन चीज़ वो है कि इसके बाद सबसे पहला इनिशिएटिव सीमेज ने लिया और उसके बाद मुझे अराउंड 4 से 5 अलग अलग IIT से इन्विटेशन आ गए हैं और बहुत सारी कॉलेजेस से भी इन्विटेशन आए, मगर फर्स्ट स्टेप सीमेज ने लिया है। तो सोच लो आपके डायरेक्टर सर नीरज अग्रवाल सर कितने एक्टिव है, आगे क्या सोचते हैं, विज़न सोचते हैं। तो आप जो कॉलेज में पढ़ रहे हो बहुत ही अच्छा है। मैंने यहाँ पे आया, मैं बहुत सारी कॉलेजेस में गया हुआ एज अ गेस्ट, एज अ स्पीकर, और मैंने यहाँ पे आपकी लैब देखी। ऐसी चीज़ रियली में गुजरात में नहीं है ना, बहुत सारी जगह पे मैं जाके आया हूँ, ठीक है। और आप लोग उसका यूज़ करो। एक्चुअली हमारे वहाँ पे स्टूडेंट्स फैकल्टीज़ को बोलते हैं सर करवाओ करवाओ करवाओ, यहाँ पे आपके फैकल्टी वेल ट्रेन है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार, प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा है, ठीक है।
इवन गुजरात में भी ऐसा ही है कि फैकल्टी का सिलेबस ख़त्म हुआ कि वॉट एवर जो भी चीज़ होती है वहाँ पे ख़त्म करके चले जाएगी। यहाँ पे आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाने को मतलब मिल रही है। यही चीज़ आपको मैंने बहुत सारे आपके नेटवर्किंग के कोर्स देखे, सिस्को के देखे, उन सर ने मुझे लैब दिखाई, तो वो चीज़ इंडस्ट्री में रियली यूज़ होती है, वही चीज़ आपको पढ़ाने में आ रही है और अपडेटेड कोर्स है। मेन चीज़ वो है। गुजरात में और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, इवन IITs में भी बहुत सारी मैं जगह पे गया हूँ, वहाँ पे भी ओल्ड वाले सिलेबस है और सीमेज का सिलेबस भी मैंने देखा, सारी चीज़ एकदम अपडेटेड है और वो चीज़ पे सिर्फ आपको पढ़ना है और अपडेटेड रहना है। सर रेडी है, कॉलेज रेडी है, नई नई ऐसी चीज़ें करवाते हो, तो सिर्फ आपका एफर्ट दो और सीमेज का नाम भी आगे ले जाओ और सोशल मीडिया में टैग करो। आपका जो भी फीडबैक है वो भी डालो। आपके जो फीडबैक है, वर्कशॉप कैसा लगा तो उसके रिलेटेड फीडबैक जितने भी है सारे डालो। मैं रीपोस्ट करूँगा, मेरे अराउंड 5000 फॉलोवर लिंक्डइन में भी है, आपको भी रीच मिलेगी और वहाँ से बहुत सारे नेटवर्क में है मेरे HRs, वो ऑलरेडी हायरिंग करते होंगे और मैं रीपोस्ट करूँगा तो उनके नज़र में आप लोग आ जाओगे, रडार में आ जाओगे, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी 1-2 लोगों ने डाला है, उनके कमेंट में मैंने देखा बहुत सारी कंपनीज में कमेंट करने लगी है, मैंने रीपोस्ट किया उसके बाद, तो वो लोग समझ लो आप लोग वो कंपनीज़ के रडार में आ गए और आपको अपॉर्चुनिटी थोड़े टाइम के अंदर मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें डालते रहो, लिंक्डइन में डालो, लिंक्डइन में एक्टिव रहो और जितनी भी चीज़ें आप करते हो रोज़ एक पोस्ट डालना चालू कर दो लिंक्डइन में, आपका रीच बढ़ाओ और जितनी भी चीज़ें रोज़ सीखते हो, आज कुछ सिखाया सर ने आपके सिलेबस में, सो एक स्टोरी बनाओ, छोटा 5 मिनट ही देना है आपको, रोज़ के 5 मिनट दो और लिंक्डइन में पोस्ट डालो कि आज हम लोगों ने सीमेज के स्टूडेंट है, आज हमने ये चीज़ करा और आज हमने ये नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट सीखे, सर का फ़ोटो लो, रोज़ एक फ़ोटो लो, डालो लिंक्डइन में डालो, आपकी रीच बढ़ेगी। याद रखना मैं यहाँ पे हूँ इसी वजह से क्योंकि मेरी रीच है। सर ने मेरे को कैसे फाइंड आउट किया, बहुत सारी कॉलेजेस मुझे कैसे ढूंढती है, बहुत सारे अलग अलग फाउंडर, CEO लेवल के लोग, बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर 1-2 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन के लोग मुझे क्यों DM करते हैं, क्योंकि रीच है और कुछ नया है। तो ऐसे ही आप लोग आपकी रीच बढ़ाओ और पर्सनल ब्रांडिंग बनाओ, बिकॉज पर्सनल ब्रांडिंग से सब चीज़ हो रही है। मैं यहाँ पे हूँ मेरे पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से हूँ, आप लोग भी कहीं पे होगे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से। आपको जॉब ढूंढने नहीं जाना, जॉब आपके घर पे आनी चाहिए, ऐसी मेंटालिटी रखो, ठीक है। जॉब हो या बिजनेस हो, ऐसी मेंटालिटी से ही जाना है और जॉब ले तो भी दादागिरी से लेनी है, काम करे तो भी दादागिरी से करना है। हमें उनकी नीड उतनी, लाइक कंपनीज को भी आपकी नीड है, आपको भी कंपनीज की नीड है, तो ऐसे वो वे में, वो रिस्पेक्ट वे से आप लोग को जाना है और आपकी एक पर्सनल ब्रांडिंग भी बनाओ, ठीक है। और आज हम लोग एक और चीज़ करने वाले कि फ्रीलांसिंग अकाउंट का मैंने बोला था, आपको फाइवर में और अपवर्क में एक अकाउंट भी बनवा देंगे, जिससे आप लोग यही प्रोजेक्ट को शोकेस करो फाइवर, फ्रीलांसिंग, अपवर्क में। और उससे पहले थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट बना लेना, 1-2 आजू बाजू बिजनेसेस के लिए फ्री में बनाओ और वो प्रोजेक्ट उनको दो, कैसे वर्क कर रहे हैं, उसमें भी कुछ कुछ छूट जाएगा कि कुछ नया चाहिए, कुछ ऐड करना है, उसका रिसर्च करो, ChatGPT को पूछो, AI को ही पूछो कि भाई ऐसा AI में कैसे बनाऊंगा, AI को ही उसको पूछो तो वो बताएगा ऐसे बनाओ। और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाने के बाद फाइवर के अंदर, अपवर्क के अंदर आपका प्रोफाइल बनाओ और वो चीज़ भी लिंक्डइन में शेयर करो। कंपनीज देखेगी ये स्टूडेंट्स ऑलरेडी फाइवर पे, फ्रीलांसिंग पे वर्क करा हुआ है, तो उनको लगेगा, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो ये वाला एक्सपीरियंस दिखाओ। मैंने इंडिपेंडेंटली 2 प्रोजेक्ट ख़त्म किए, US के, दुबई के, आपको सामने से लोग रीच आउट करेंगे और इससे आपका अर्निंग भी होगा, लर्निंग भी होगा और आपका एक्सपीरियंस भी होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग को जॉब करने की कभी ज़रूरत ही ना पड़े फ्रीलांसिंग में जाने के बाद। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैंने बोला था $1,500, $2,000 एक महीने में कमा रहे हैं, और ऐसे भी फ्रेंड है $10,000 भी कमा रहे हैं। आज बड़ी बड़ी एजेंसीज खोल के बैठ गया US में, दुबई में, तो अच्छा है, रिमोटली काम मिल रहा है। और एक्चुअली में ये सारी नीड है मार्केट में और मार्केट में लोग कम हैं, इसलिए हम लोग ऐसे वर्कशॉप करते हैं कि स्टूडेंट्स ट्रेन हो,
नई चीज़ें सीखे, लर्न भी करे और अर्न भी करे। तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सबका हो गया ना? ओके, एक एक बार ट्राई कर लेना। हेडफोन या फिर हैंड्स फ्री वगैरह हो तो उसको लगा के ट्राई करो, बातचीत करो। और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, एरर दे रहा है कि वॉइस थोड़ा वो हो रहा है, तो उसको मॉडल चेंज करो, खुद से करो। हमने आपको बता दिया कि आपको ऐसे करना है, ये बनेगा। अब उसके अंदर चेंजेस आपको खुद से करना है। कॉलेज के लिए बनाया, आप कोई रियल एस्टेट फॉर्म के लिए बनाओ। हमारे पास इतनी प्रॉपर्टीज़ है, वो सेल करनी है, तो कॉलिंग एजेंट्स पे ऑटोमेटिक सेल्स कॉल आएगा, बातचीत होगी। और ऐसा करो कि उसके पीछे जो वर्कफ्लो होते हैं, वर्कफ्लो में डेटा शीट ऐड करवा दो, वो भी ट्राई करो। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए आप लोग ट्राई करो सबके एजेंट्स कैसे वर्क कर रहे हैं, और उसमें चेंजेस भी करो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ पे। N8N की टेम्पलेट्स एक्सप्लोर करी सबने? N8N के अंदर एक टेम्पलेट्स करके ऑप्शन है वर्कफ्लो में, तो वहाँ पे बहुत सारे वर्कफ्लो ऑलरेडी लोगों ने बना के डाले हुए, वहाँ पे कॉपी करना है और वर्कफ्लो ब्लैंक वर्कफ्लो में जाओ और Ctrl+C Ctrl+V करना है। जैसे पेस्ट करोगे वहाँ पे पूरा वर्कफ्लो आ जाएगा। फिर सिर्फ और सिर्फ API सेटअप करो, आपका रेडी हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है टेम्पलेट्स बॉक्स करके होगा, है ना, वर्कफ्लो में। वहाँ पे जाओ, एक वेबसाइट पे जाओगे जो N8N की ऑफिशियल कम्युनिटीज़ है, वहाँ पे टोटली इंटरनेशनल लेवल के सारे स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, AI में कुछ ना कुछ नया करने वाले लोग, वो लोग टेम्पलेट्स बनाते हैं, खुद से कुछ इनोवेटिव करते हैं और यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे 1812 वर्कफ्लो ऑलरेडी है। उसके अंदर भी देखो AI में है, सेकऑप्स में है, सेल्स में है, IT ओप्स, मार्केटिंग। अभी जैसे मेरे को सेल्स के लिए कुछ चाहिए तो सेल्स पे गया, 270 वर्कफ्लो ऑलरेडी है। जैसे यहाँ पे है कि गूगल मैप्स के अंदर से कुछ लीड्स लाएगा और हमें दे देगा, बिजनेस के लिए है, ठीक है। उसको यूज़ एज अ फ्री करा। यहाँ पे कॉपी टेम्पलेट पे क्लिक करना है सिर्फ, और यहाँ पे जाओ, यहाँ पे एक नया बनाना है वर्कफ्लो। यहाँ पे नया वर्कफ्लो बनाओ, बन गया। ये ब्लैंक वर्कफ्लो है, सिर्फ Ctrl+V करना है, यहाँ पे पूरा वर्कफ्लो यहाँ पे आ जाएगा। देखो आ गया, क्या कहाँ पे कैसे करना है, सारी चीज़ यहाँ पे डिपेंडेंसीज लिखी है। OpenAI की API चाहिए, गूगल शीट की API चाहिए, सारी चीज़ यहाँ पे आ गई। देखो आ गई, पूरा वर्कफ्लो आ गया। सिर्फ यहाँ पे अभी सिर्फ क्या करना है, आपको API सेटअप करनी है। तो ऐसे बहुत सारी यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है। देखो हमने आपको बेसिक तो सिखा दिया, आपको सिर्फ API सेटअप करनी रहेगी। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स है ऑलरेडी, HR के लिए, फाइनेंस के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए। डिज़ाइन में जाओगे तो मीड जर्नी से डिज़ाइनिंग होगा, बहुत सारे ऑलरेडी। फिर वीडियोज़ भी बना सकते हो। आपने वो फेसलेस चैनल्स देखे यूट्यूब के अंदर, बहुत सारी चलती है, तो वो भी बना सकते हो। टोटली ऑटोमेट वीडियो बन सकता है ऑटोमेटिकली। आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है, उसके रिलेटेड वीडियो स्टोरीज बन के आ जाएगी। अब हम लोग काम करते हैं फ्रीलांसिंग पे अकाउंट बनाने का। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। नहीं पता ओके, तो ठीक है, चलो एक बार हिंदी वाला देख लेते हैं, सबको उसके बाद हम लोग फ्रीलांसिंग पे मूव होते हैं। अभी सबको हिंदी में चाहिए, राइट? तो बस कुछ नहीं, जिन लोगों ने पूछा मैंने एक दो को दिखाया, आप सबको चाहिए तो अभी आप सबको भी दिखा देता हूँ, ठीक है। हमें सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी है, ट्रांसक्राइबर चेंज करना है। क्या? अगर आप यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जब ट्रांसक्राइबर आता है, ठीक है, वहाँ पर हमने ये चूज़ किया है इंग्लिश इंडिया के लिए, ठीक है। बस ऐसे ही एक आएगा HIIN, HIIN हिंदी इंडियन। अगर इसे दबाने के बाद पब्लिश करोगे, ठीक है, और हिंदी में बात करोगे, चलिए आपको सुनाते हैं। उसमें थोड़ा मॉडल ऊपर नीचे होगा क्वालिटी में, मगर उसको ज़्यादा प्रॉम्प्ट देके और एक्यूरेट करना पड़ेगा।
सिस्टम प्रॉम थोड़े चेंज करने पड़ेंगे, उसको हिंदी में डालना पड़ेगा, मगर ट्राई करो। Hi, this is Neha from Simage Group of Colleges. हाय नेहा, मुझे एडमिशन के लिए इंक्वायरी करनी थी। हाय, मैं आपकी मदद के लिए यहाँ हूँ। क्या आप अपना आवेदन पूरा करने के लिए कुछ विवरण साझा करने के लिए तैयार हैं? हाँ, मुझे BCA में एडमिशन लेना है। बहुत बढ़िया, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आप अपना पूरा नाम बता सकते हैं? मेरा नाम देवराज है। धन्यवाद देव। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस शहर और राज्य में रहते हैं? मैं राजकोट शहर में रहता हूँ, जो गुजरात राज्य में है। धन्यवाद देव। अब क्या आप मुझे अपने 12वीं कक्षा के स्कोर के बारे में बता सकते हैं? मेरे 12वीं कक्षा का स्कोर है 502, जो 600 मार्क्स में से आए थे मुझे। मुझे लगता है कि मैं आपका स्कोर ठीक से समझ नहीं पाया। कृपया एक बार फिर से स्पष्ट करें कि आपका 12वीं कक्षा का स्कोर क्या था? मेरा 12वीं कक्षा का स्कोर 502 था। धन्यवाद देव। तो अभी तक मैंने ये जानकारी नोट की है। आपका नाम सादेव जेलकर है। आप दाद आनंद रस्ता गुजरात से हैं और आपका 12वीं कक्षा का स्कोर टेस्ट ये मॉडल में प्रॉब्लम आ गया, अब इसको और ट्रेन करना पड़ता है हिंदी में। ठीक है, तो थोड़ा फाइन ट्यून करना पड़ता है। दूसरे 11 लैब्स में से मॉडल निकालना पड़ता है। ठीक है, ये खुद का मॉडल काम नहीं करता इसके लिए। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि वापस से इंग्लिश में चले जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जाएंगे और हमें कुछ फील्ड का डेटा जो हमने कल चैटबॉट के लिए निकाला था, ठीक है, नाम, सिटी, स्टेट, 12 स्कोर और कौन सी ब्रांच में एडमिशन लेना है, तो अभी हम वो कॉल से निकालते हैं। वो कॉल से कैसे निकालेंगे हम? सबको स्क्रॉल डाउन करके एनालिसिस एरिया में आना है। पहुंचे सब एनालिसिस तक? पहुंच गए? मिला सबको एनालिसिस? नहीं मिल रहा? स्क्रॉल डाउन करो, या फिर ऊपर ही लिखा होगा। रुको, यहाँ पर ऊपर ही आपको दिखेगा मॉडल है, ट्रांसक्राइबर है, वीडियो वॉइस है, टूल्स है, उसके बाद एनालिसिस। टूल्स के बाजू में देखो एनालिसिस करके ऑप्शन है, मिला? ऊपर ही सेंटर में बीच में। ठीक है, इसके अंदर लास्ट वाला ऑप्शन स्ट्रक्चर्ड डेटा, उस पर हम सिलेक्ट करेंगे और उसे कहेंगे एक्सट्रैक्ट नेम ऑफ द स्टूडेंट, their city and state, score in 12th grade and course they want to pursue। ठीक है, और नीचे स्ट्रक्चर, उसके नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे टेक्स्ट बॉक्स के नीचे तो ऐड प्रॉपर्टी होगी। मिला? ओके, देख लीजिए सब। एक मिनट जूम करता हूँ, अब दिखाई दे रहा है? ओके, मिला सबको? extract name of student, their cities and state, score in 12th grade and course they want to pursue। हो गया? अब नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ऐड प्रॉपर्टी का मिलेगा बॉक्स। वहाँ पर पहला प्रॉपर्टी होगा हमारा नेम, मार्क एज रिक्वायर्ड। ठीक है,
ऐड डिस्क्रिप्शन करेंगे तो नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। वापिस से ऐड प्रॉपर्टी करना है, लिखिए सिटी, मार्क एज रिक्वायर्ड, सिटी ऑफ रेसिडेंस, ठीक है। फिर एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, लिखेंगे स्टेट, मार्क एज रिक्वायर्ड, डिस्क्रिप्शन में डालेंगे स्टेट ऑफ, फिर एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे 12th स्कोर, मार्क एज रिक्वायर्ड, और स्ट्रिंग की जगह हम कर देंगे नंबर। इसके डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत तो नहीं है तो लिख देते हैं। एक और लास्ट प्रॉपर्टी होगी कोर्स, मार्क एज रिक्वायर्ड, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे हो गया सबका ये 5 चीज़। फिर से फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी नेम, वो स्ट्रिंग रहेगी, ठीक है। दूसरे प्रॉपर्टी सिटी, वो भी स्ट्रिंग। तीसरी प्रॉपर्टी स्टेट, स्ट्रिंग, 12 स्कोर, नंबर, और लास्ट में कोर्स जो स्ट्रिंग। फिर से हो गया सबको, ये नहीं हुआ? कहाँ पे अटके हो? कोर्स, कोर्स। क्या ऊपर, इधर या उधर ऊपर करूं? प्रॉम्प्ट देख लीजिए, जिनका प्रॉम्प्ट अभी तक नहीं हुआ उसको कहना है कौन सा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। मिला सबको? किनका नहीं हुआ अभी तक? क्या इशू आ रहा है आपको? आजू बाजू में पूछ लो। हो गया तो चलिए अब फिर से आपको एक बार दिखा देते हैं कि कैसे करते हैं हम ये। इससे पहले हमें ट्रांसक्राइबर चेंज करना है। हम फिर से अपना असिस्टेंट टेस्ट करते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। पब्लिश किए सब? पब्लिश नहीं करोगे तो डेटा फिर से गायब हो जाएगा, आपको फिर से करना पड़ेगा। पब्लिश मतलब या इसमें सेव होता है। Hi, this is Neha from Simage Group of Colleges. Hi Neha, I wanted to inquire about some courses in your college. Which courses are available there? Hello, I'm glad you're interested in our courses. We offer a variety of programs including BBA, MBA, BCA, MCA, and BSc, all without any specializations. If you have any specific questions about these courses or need more information, feel free to ask. So, I am interested in pursuing BCA. So, and what is the process to get admission? To hear that you're interested in the BCA program, to get started with the admission process, you'll need to fill out an application form which includes providing some personal details. Once your application is submitted, it will be reviewed, and if you meet the eligibility criteria, you'll be contacted for further steps like an entrance exam or interview if required. Would you like me to help you with the initial application process by gathering some of your details now? Yeah, sure. Great. Let's get started. Could you please confirm your full name? My name is Devraj. I think there might have been a little glitch there. Could you please repeat your full name for me?
My name is Devraj. Thank you, Devra. What city and state are you currently residing in? I am residing in Rajkot city of Gujarat state. Thanks for sharing that. Can you tell me your score in 12th grade? My score in 12th grade was 520 marks. Got it. Thank you. Just to confirm, was that out of 600 or some other total? Yeah, it was out of 600. Perfect. Thanks for confirming. So you're interested in the BCA program, right? Correct. All right. Great. Thank you for providing all the information. Just to summarize, your name is Devra. You're from Rajkot, Gujarat. Your 12th grade score is 520 out of 600. You're interested in the BCA program. Is that all correct? Yep, that's all correct. Thank you. Wonderful. Your information is complete. Here's what will happen next with your application process. Your details will be reviewed by our admissions team. If you meet the eligibility criteria, you'll be contacted for the next steps, which may include an entrance exam or an interview. If you have any more questions or need further assistance, feel free to reach out. Thank you for choosing Simage College and best of luck with your application. Yep, thank you. Bye bye. तो जैसा कि अब हम अपने कॉल लॉग्स में जाएंगे, पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूं मैं। ओके, तो हम कॉल लॉग्स में जाते हैं। यहाँ पर हमारा कॉल लॉग सेव हो गया है अभी वाला। तो ओके, तो हमारा कॉल आ गया। अब हम एनालिसिस में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर डेटा का एक हमें जेसन मिला है यहाँ पर। ठीक है, सिटी, नेम, स्टेट, कोर्स, 12th स्कोर। अभी हम इस स्ट्रक्चर डेटा को इनकी एपीआई के थ्रू हमारे शीट में या कहीं पे भी डाल सकते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद आप क्या कर सकते हो, एपीआई कनेक्ट कैसे करेंगे वो अभी आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, आपको अभी इससे अपना खुद से मोबाइल में भी कॉल करवा सकते हो। कैसे सीखना है सबको? ठीक है, चलो थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा मगर करवा दें। आधा घंटा एक घंटा आधा घंटा एक घंटा कितनी देर में आ रहा है? सर आएंगे भी तो वेट कर लेंगे थोड़ा सा। हाँ कोई नहीं तो अभी एक काम करते हैं, हमें इसमें इंटीग्रेट करने के लिए एक नंबर चाहिए होगा। ठीक है, और नंबर के लिए पैसा देना पड़ता है, पर चलिए अब ट्राई करते हैं आपको करवाने की फ्री में टेस्टिंग के लिए। अभी सब जाएंगे ट्विलियो में। क्या ट्विलियो TWILIO। ठीक है, मिला? दिखाई दे रहा है सबको? मिला? अभी इसमें जाके सब पहले रजिस्टर, साइन अप, लॉगिन जो भी करना है वो एक फटाफट काम कर करो, लो। अभी थोड़ा फटाफट है तो फिर आप लोग स्टेप्स वगैरह लिख दो, या फिर रिकॉर्ड तो हो ही रहा है आपके चैनल्स में भी जाएगा, क्योंकि सब करने जाएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। एक तो बार हम हम लोग करके दिखा देते हैं। ठीक है, हम आपको करके दिखा रहे हैं। अभी आप करने जाओगे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है आप सबके लिए। तो इसमें रजिस्टर करने के बाद स्टार्ट फॉर फ्री होगा हमारे लिए। यहाँ पर ट्विलियो कुछ हमें फ्री क्रेडिट्स देता है। ठीक है, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं सीधा लॉगिन ही कर लूँगा।
ओके, तो जैसे आप रजिस्टर करेंगे आपको कंसोल मिलेगा ट्विलियो का, जिसमें से मेरे पास ट्रायल में आपको जाना है फ़ोन नंबर्स में, ठीक है। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको ये वाला डैशबोर्ड दिखेगा, उसमें डेवलप में जाके, सॉरी हुआ क्या, हो जाएगा ओके ठीक है। तो अभी फ़ोन नंबर्स में जाएंगे और नीचे मैनेज में बाय अ नंबर करके आएगा, ठीक है। आपको ट्विलियो एक नंबर फ्री में देता है, पर वो इंटरनेशनल नंबर होता है, इंडियन नंबर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इंडियन नंबर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है अभी, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप कोई भी नंबर बाय कर सकते हो, एक नंबर आपको वो फ्री देगा, भले यहाँ पर कॉस्ट लिखा हो, ठीक है। मैंने अपना एक नंबर ले लिया, वो आपको अपने एक्टिव नंबर्स में दिखाई देगा, ठीक है। ये वाला मेरा ट्विलियो का नंबर है, दिखाई दे रहा है, ओके। ठीक है। और बाद में एक और चीज़, जब भी आप अपने टेस्ट नंबर से ट्राई कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर जिसको आप टेस्टिंग के लिए नंबर देना है, जैसे आपका खुद का नंबर है तो चलेगा, मेरा नंबर ऐड कर दो, इसका नंबर ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड न्यू कॉलर आईडी करता है, कंट्री कोड और उस नंबर डाल के आपको ओटीपी जनरेट करके इसमें डलवाना पड़ता है, ठीक है। डाल दे। अभी ये होने के बाद आपका नंबर का एक एसआईडी और वो अकाउंट एसआईडी और ऑट टोकन आता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ उठा के हमें डालनी है वैपी में। यहाँ पर आपको असिस्टेंस में जा बिल्ड में होगा आपके फ़ोन नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपना फ़ोन नंबर रजिस्टर कर लिया, आप क्रिएट फ़ोन नंबर करोगे, यहाँ पे बहुत सारे प्रोवाइडर्स है, हम ट्विलियो यूज़ करें तो इंपोर्ट फ्रॉम ट्विलियो, नंबर अकाउंट एसआईडी जो हमने वहाँ देखा था, ऑट टोकन होगा और आप उसको कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। ये सब हो जाने के बाद वापस आप असिस्टेंट्स में आएंगे, तो हमें अभी आउटबाउंड कॉल करना है। आउटबाउंड कॉल इसमें डायरेक्टली आउटबाउंड अभी दिखाई नहीं दे रहा है, यूआई अपडेट हुआ, आपको मैं अपने वर्कफ्लो से दिखाता हूँ, ठीक है। ये एक बार सेट हो जाने के बाद आपको जाना, एक एपीआई से कैसे यूज़ करें वो भी दिखाई दे रहा हो, ठीक है। डॉक्स में जाना है, फिर एपीआई रेफरेंस आएगा, डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ पर हम करेंगे क्रिएट कॉल, ठीक है। आप जैसे ही, रुकिए एक मिनट, फिर स्टार्टिंग में चला जाता हूँ फिर से। ये वाली स्क्रीन पे ऊपर आपको डॉक्स दिखेंगे, ठीक है, लास्ट में ओपन डैशबोर्ड के बाजू में। जैसे ही डॉक्स पर क्लिक करेंगे, ऊपर आपको 3 ऑप्शन है, डॉक्यूमेंटेशन, एपीआई रेफरेंस और चेंज लॉग। चेंज लॉग क्या होता है कि वेपी अपना एपीआई अपडेट करता रहता है, डॉक्यूमेंटेशन अपडेट करता रहता है। पिछले 6 महीने में पूरा अपडेट हो गया है, एकदम नया है, पुराना यूआई नहीं है, अच्छा भी है। अब हमें करना है क्रिएट कॉल, ठीक है। यहाँ पर आप राइट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास अपना ऑट टोकन मांगेगा। ऑट टोकन कहाँ से मिलेगा, तो फिर से हमें वापी के डैशबोर्ड में जाना है, और नीचे आएगा ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स, ठीक है, ऑर्ग सेटिंग्स होगा, उसमें एपीआई कीज़ होगी, ठीक है। यहाँ पर हमें अपनी प्राइवेट की कॉपी करनी है, क्रिएट कॉल वाले फंक्शन में आना है, टोकन डाल देना है, ठीक है, हो गया ऑथेंटिकेट।
अब यहाँ से ही आप अपना HTTP रिक्वेस्ट कर सकते हो। पहले हम लेंगे कस्टमर, ठीक है। कस्टमर के अंदर है कस्टमर का नंबर हम डालेंगे मेरा, और कस्टमर का नेम डाल देंगे। फिर हमें चाहिए असिस्टेंट आईडी। असिस्टेंट आईडी कहाँ से मिलेगा हमें? तो डैशबोर्ड में जाएंगे, हमारे असिस्टेंट्स पे क्लिक करेंगे। असिस्टेंट्स में ऊपर ही यहाँ पर असिस्टेंट आईडी मिलेगा, दिखाई दे रहा है सबको? इधर असिस्टेंट के नाम के नीचे असिस्टेंट आईडी होगा। असिस्टेंट आईडी ले लेना है, यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट कर दिए। अभी हमें एक और चीज़ करनी है, असिस्टेंट ओवरराइड्स। ये क्या करेगा कि हमारा एग्जिस्टिंग जो असिस्टेंट है उसमें कुछ जो भी हमें चेंज करना है, वॉइस चेंज करना है, ट्रांसक्राइबर चेंज करना है, ठीक है, उसको ओवरराइड कर देगा। ओवरराइड का मतलब पता है ना आपको? जो एग्जिस्टिंग होता है फंक्शंस रिप्लेस कर देगा। हाँ, तो हम अपना फर्स्ट मैसेज चेंज कर देंगे, हेलो इज, ठीक है, ये भी हो गया। अभी हम क्या करेंगे, हमें देना पड़ेगा नंबर, फ़ोन नंबर आईडी। फ़ोन नंबर आईडी कहाँ से मिलेगा? तो वैसे ही फ़ोन नंबर्स में जाएंगे, फ़ोन नंबर जो आपने क्रिएट किया उसके साइड में ये फ़ोन नंबर आईडी है, बहुत लाइट सा दिखता है। कॉपी करना है और यहाँ पर आकर हमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। हुआ? अभी हमें बस इतने से काम हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं अब सेंड रिक्वेस्ट। क्या एरर आ रहा है? couldn't create Twilio call, Twilio error, number is unverified। ओके, गलत नंबर डाला है मैंने। हाँ, ओके, अभी मेरा इस पे कॉल आएगा। You can remove this message at any time by upgrading to a full account. जो नंबर आता है उस ये ट्रायल अकाउंट है। Hello, is this Devraj? Yes, I am Devraj. Hello, Devraj. This is Jamie from Simage College. I'm here to help you complete your application. Is now a good time to gather some of the details? Yeah, sure. Great. Let's get started. Could you please confirm your full name? My name is Devraj. Thank you, Devraj. Could you also tell me the city and state you're currently residing in? I am from Rajkot in Gujarat. Got it, Rajkot, Gujarat. Thanks for sharing that. Now, can you tell me your score in 12th grade? So my score was 550. Thank you for that. And which course are you interested in? We have BBA, MBA, BCA, MCA, and BSc available. So I am interested in pursuing MBA right now. Great choice. So just to confirm, I have recorded your name as Devraj. You're from Rajkot, Gujarat. Your 12th grade score is 550 and you're interested in the MBA program. Is that all correct? Yep, that's correct. Perfect. Your information is complete. Here's what will happen next with your application process. Our admissions team will review your details and reach out to you with the next steps. If you have any questions or need further assistance, feel free to contact us. Thank you for your time, Devraj. Have a great day. Yep, thank you. Bye-bye. तो इस तरह से हम जो कॉल किया वो अभी प्रोसेस होगा और यहाँ पर हमें दिखाई देगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग प्रोसेस हो रहा है। अभी ये रिकॉर्डिंग आ गया, ट्रांसक्रिप्ट आ गया। एनालिसिस में वापस से जाएंगे तो आपको दिखेगा
राजकोट, मेरा नाम, गुजरात, मैंने 550 स्कोर कहा था, वो सब कैप्चर कर रहा है, ठीक है। अभी इसको आप दूसरी एपीआई से, गूगल शीट की एपीआई से कनेक्ट कर लो, ठीक है। कोई और आपका CRM है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो आते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसमें कनेक्ट कर लो। तो ऐसे ही आप अपना खुद का ट्विलियो अकाउंट बना लो, ठीक है, उसमें से एक नंबर ले लो, ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो, और इंडियन नंबर कैसे हम यूज़ कर सकते हैं सर्च करो। जो हमने कल चैटबॉट बनाया था, राइट, इन्होंने खुद से इम्प्लीमेंट करके उनका पूरा यूआई बनाया है, देखिए पूरा यूआई इन्होंने खुद से बनाया है, ठीक है। हमने सिर्फ आपको बैकएंड वाला दिखाया था, राइट। ऐसे ही खुद से इन्होंने एक्सप्लोर करके किया है, तो आप भी कर सकते हो। आप ही के बीच के स्टूडेंट्स हैं, राइट। कैसे किया आप बताइए, चलिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सत्यम दुबे और मैं आप लोगों के बीच से आया हूँ। तो गाइज ये बेसिकली देख लीजिए, भैया ने हमें सिखाया था NA10 का यूज़ करके कैसे इम्प्लीमेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस टॉपिक पे नहीं जाऊँगा, पहले इसके पहले मैं बताऊँगा क्या होता है। आप लोग बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया ने सिखा दिया, बस AI का यूज़ करके, API का यूज़ करके इम्प्लीमेंटेशन कर दिया और एजेंटिक AI हो गया, ये कैसे हमको हेल्पफुल देगा एज अ डेवलपर। क्योंकि हमको लगता है कि बस ये AI का यूज़ करके हम एक बना रहे हैं, हम कोड तो कुछ लिख रहे हैं। देखिए रियल लाइफ में अब कुछ नहीं रह गया, क्योंकि कोड लिखोगे जितना आप एफर्ट मारोगे, ये ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी आ चुका है। अगर यही चीज़ मैंने पाइथन में आज से 4 महीना पहले किया था, टुगोलियो का यूज़ कर, जो भैया ने बताया, हर एक चीज़ हो सकता है, लेकिन जितना एफर्ट वहाँ मैंने 4 दिन 5 दिन लगा के सीखा है, टुगोलियो का मेरा अकाउंट है, उतना मैंने यहाँ 1 दिन में सीख लिया। तो आप समझिए कि वर्क को कितना ईजी कर रहा है। और किसी काम को आप लेंदी करते हैं और एज ए फ्रीलांसर आप, भैया ने जो वेबसाइट है वहाँ जाएंगे, तो लेंदी प्रोजेक्ट आपका क्यों लेगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को 3 दिन में डिलीवर कर रहे हैं और इसके थ्रू हम 1 दिन में डिलीवर कर रहे हैं, तो आपको क्लाइंट किसको देगा, 3 दिन और 1 दिन को। अगर हम DSA में जाते हैं तो वहाँ क्या आता है, ब्रूट फोर्स अप्रोच और ऑप्टिमाइज, तो ऑप्टिमाइज वाला हमेशा यूज़ होता है। वैसे अगर हम इसका यूज़ करके कुछ भी बनाते हैं तो फिर ये हम काफ़ी इजीली सेल कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं इसमें किया है, बेसिकली मैं घर पे गया और मैंने इसे एक्सप्लोर किया 1-2 घंटे। मैंने बोला कि आखिरकार ये AI एजेंट बन गया, हर एक चीज़ हमारा कर रहा है, लेकिन इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसी क्लाइंट को डिलीवर करना हो तो कैसे कर लेंगे। तो मैंने वहीं किया और उसने बहुत ईजिली वहीं पे फंक्शन दिया है, वहाँ एक्टिव का फंक्शन दिया है कि यहाँ एक्टिव करिए उसको और वो एक URL देगा, लोकल होस्ट में चलेगा। फिर मैंने इसको और रिसर्च किया कि ये तो लोकल होस्ट में चल रहा है, इसको मैं आगे ले जाऊँ तो कैसे। तो होस्टिंगर सब जानते होंगे, तो होस्टिंगर से हम उसे VPS खरीद सकते हैं अपना। काम करो, सीमेज में एक इसकी भी वर्कशॉप करवा दो सर, यही सिखा देगा। अगर स्टूडेंट टू स्टूडेंट अच्छा कनेक्ट होगा, हाँ एग्जैक्टली, एक इसकी भी वर्कशॉप हो जाएगी और ये भी एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा, एक टेक्निकल क्लब जो भी यहाँ पे होगा उनको ऐसे स्टूडेंट्स को ऐड करवा दो, एक ऐसी वर्कशॉप करवाओ। और ऐसे स्टूडेंट को जो ज़्यादा लर्न करना चाहते हो, यहाँ पे तो मैक्सिमम वही है 95%, 2-5% वो हो गए। हाँ ओके, तो VPS के यूज़ करके हम काफ़ी इजीली होस्टिंग कर सकते हैं। फिर मैंने इसका किया, तो देखिए अभी मैं भी इसमें नया हूँ और मैंने खुद जो पाइथन से करता मैं इसमें आया, तो मैंने सीखा, तो मैंने यूट्यूब के हेल्प से एक ग्रोसरी शॉप बनाने की कोशिश किया, तो वो भी काफ़ी इजीली बन गया। उसमें बेसिकली देखिए अगर एक फंक्शन एक साथ होता है तो हम उसमें बहुत सारे नोड लगा सकते हैं और बहुत सारे ट्रिगर कर सकते हैं और हर एक चीज़ ऑटोमेट कर सकते हैं। इसमें जहाँ तक मैंने देखा 430 से ज़्यादा फंक्शनलिटी दिया है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं और उसके यूज़ से अपने काम को बहुत ईजिली ऑटोमेट कर सकते हैं। हम खुद के लिए भी कर सकते हैं अगर हमें कोई अभी क्लाइंट नहीं मिलता है, क्योंकि अगर हम हैं तो डेवलपर का ये मतलब अपने काम को इजी कैसे। उसके बाद मैंने साइड में गया, मैं लैपटॉप नहीं लाया, साइड में तो वहाँ ये दिया था कि उसे आप अपने वेब ऐप में कैसे इंटीग्रेट करते हैं, वहाँ पे भी उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन कि आप रूबी से करना चाहे, पाइथन में कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में, नोड में, और बस डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के और काफ़ी इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो और कल परसों सर बात कर रहे थे कि AI आ गया तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो मैं टॉर ब्राउज़र में एक्सप्लोर करता हूँ। तो एक हमारा ChatGPT का वो हुआ था, रिलीज हुआ था, किसको पता है ChatGPT कब रिलीज हुआ था? आई थिंक आज से 4 साल पहले, ठीक है। तो फिर पता है, लेकिन उससे 2 दिन पहले हमारे डार्क वेब पे एक फेक GPT रिलीज हो गया है, ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, टोटली
मतलब फंक्शनल है कि उसमें आप हर एक चीज़ मालवेयर लिखवा सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं, बस उसके लिए कोस्टिंग होता है, इसलिए अभी रियल वर्ल्ड में वो आ नहीं पाया है। मुझे भी सीखना पड़ेगा इससे, अब तो कुछ मेरे को भी नया जानने को मिल गया। रियल वर्ल्ड में आ नहीं चुका है, मैं 2 मिनट के लिए अपना लैपटॉप लेके आता हूँ। हाँ, डन डन। तो देखा, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, मेरे को भी लर्निंग मिलेगी इससे, कुछ नया चीज़ वो भी सीख के आया है। हमारी इंडस्ट्री वैसी है, सबसे एक दूसरे से सीखना पड़ेगा हमें, सब कुछ सब लोग नहीं जानोगे, कोई अलग लेवल, कोई अलग इंडस्ट्री में एक्सपर्ट होगा, कोई अलग टेक में एक्सपर्ट होगा। तो शेयर करते हैं ये, तो देखते हैं क्या है, उन्होंने रिसर्च वगैरह किया है। अब तक बता दूँ, मेरी भी स्टोरी बता दूँ। मैं एकदम शाही लड़का था, मैं मेरे कॉलेज में, और मैं किसी से किसी से बातचीत नहीं करता, एकदम इंट्रोवर्ट लड़का था। और मैं 10th के बाद डिप्लोमा किया, मेरे को पता था कि मेरे को टेक में जाना है वगैरह वगैरह। ना मैं किसी से बातचीत करता था, ना मैं किसी को बोलता था कि भाई मुझे ये आता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें 9th में 8th में किया था। मेरा कोर सब्जेक्ट है साइबर सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग। मतलब मैं वहाँ पे 8th में 7th से ही मैं स्टार्टिंग कर दी थी लर्निंग। मैंने 8th 9th में एक चीज़ भी की थी, मैं शेयर करता हूँ, वो इलीगल थी मगर की थी, कि मैंने मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे उस टाइम पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं था इंस्टाग्राम पे। मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड लोगों के अकाउंट हैक कर लिए थे फिशिंग कर करके। हाँ, उसकी लिंक बनाई थी, उस टाइम पे किसी को पता ही नहीं था फिशिंग क्या है, ये लिंक क्या है। एक चीज़ आई थी फॉलोअर बढ़ाओ वगैरह वगैरह की चीज़, वो ट्रेंड पे चल रही थी उस टाइम पे, आज से 6-7 साल पहले। तो तब मैंने क्या किया कि एक फ्रेंड का अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसके बाद उसका अकाउंट लिया, रात को 12 बजे वो सो जाता होगा, उसके अकाउंट से देखा कि उसके फ्रेंड्स में से कितने ऑनलाइन है। ऐसे करके 60-70 लोगों के अकाउंट हैक कर लिए थे। ये इलीगल थे, मगर तब मुझे पता नहीं था कि इथिकल क्या है, एथिक्स क्या है। तो उसके बाद मैं जैसे कॉलेज में गया, एकदम शाही लड़का था, ना किसी से बात करता था, ना मेरे को कुछ समझ में आता था क्या सब चीज़ होती है। तो धीरे धीरे मैं बहुत सारे क्लब्स में गया, आपके वहाँ पे भी बहुत सारे क्लब्स हो गए, उसमें ज्वाइन करो कुछ इवेंट। फिर मैंने सोचा अगर मैं ऐसे ही, मुझे आता है बहुत कुछ मगर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही उतनी, रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी भाई, आता तो बहुत कुछ है। रिस्पेक्ट लेने के लिए दिखाना पड़ता है, शोकेस करना पड़ता है। ये चीज़ आज मेरे को आती है तो मैं शोकेस करूँगा दूसरे दिन जाके। जैसे ही मैंने दूसरे ही दिन से स्टेप किया शोकेस करना, फर्स्ट टाइम डर गया, सेकंड टाइम डर गया, थर्ड टाइम से पूरा क्लास के सामने जाके मैं बोलता था ये चीज़ मैंने किया। फिर धीरे धीरे पूरे कॉलेज में जाके इवेंट्स होने लगा, वहाँ पे मेरे को फैकल्टीज़ भी सपोर्टिव होती हैं, यहाँ पे भी सपोर्टिव फैकल्टीज है आपकी। आप बोलो मैंने ये किया, सबके सामने खड़े हो जाओ, आज मैंने ये किया, सत्यम आया जैसे आज उसने शोकेस कर रहा है। सो ऐसे ही मैं शोकेस करने लगा सारी चीज़। फिर धीरे धीरे क्लब्स होते हैं, टेक्निकल क्लब, वहाँ पे प्रेसिडेंट बना, फिर कॉलेज के इलेक्शंस में प्रेसिडेंट बना, और धीरे धीरे अलग अलग टेक्निकल कम्युनिटी, कॉलेज की कम्युनिटी से पूरे गुजरात की कम्युनिटी में भी प्रेसिडेंट बना, और वॉलेंटियर्स कम्युनिटीज़ है, हर जगह पे नेटवर्क बने, लोगों से बातचीत करना। और धीरे धीरे ये चीज़ करोगे ना, एक कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ जाएगी, उसके साथ साथ कैसे किस चीज़, मतलब कहाँ पे किसके साथ बातचीत करनी है, कहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना है। हम जैसे आप पटना से हो, पटना के लड़का अगर गुजरात में आके कुछ अच्छा करता है तो आपका भी नाम होगा, आपके सिटी का भी नाम होगा। तो ऐसी चीज़ें रिप्रेजेंट करो कि एज अ BSc IT स्टूडेंट, एज अ कंप्यूटर साइंस BTech स्टूडेंट, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। ये चीज़ दिखानी है हमें लोगों को कि यहाँ पे भी इंडिया में और इंडिया बाहर से भी। लिंक्डइन में मैं क्यों बोल रहा हूँ पोस्ट करो, बाहर के लोग भी देखें कि भाई इंडिया में टैलेंट तो है, पटना में टैलेंट तो है, सीमेज में टैलेंट तो है, देख रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप दिखाओ। और अभी हो गया कनेक्ट, हाँ। तो धीरे धीरे सारे क्लब्स में जाने लगो, इवेंट्स में जाने लगो, हैकाथॉन्स में जाओ, स्टोरी बनाओ, सोशल मीडिया में शेयर करो, कनेक्शंस बढ़ाओ। तो उससे क्या होगा, एक अलग प्लेटफॉर्म मिलेगा। और पर्सनल ब्रांडिंग बनाओ अपनी खुद की। कैसे बनानी है, कुछ अच्छा जो लोगों को कुछ आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, लोग जो भी आप समाज में शेयर कर रहे हो वो चीज़ अच्छी हो, उस वे में जाओ, लोगों को कुछ सिखाओ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें शेयर करो लोगों से। इंस्टाग्राम पे ऐसे रील्स भी बनाओ, एज अ सीमेज के स्टूडेंट बहुत सारी रील्स बनाओ। सीमेज कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो सीमेज के लिए कुछ अच्छा चीज़ दिखाओ लोगों को। एज अ सीमेज का स्टूडेंट हूँ
मैंने बहुत किया मेरे जब मैं एक कॉलेज में था तब, वो कॉलेज के लिए। तो इससे भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, लोग कनेक्ट करेंगे, कंपनीज कनेक्ट करेगी, कंपनीज के अंदर काम करने वाले लोग भी कनेक्ट करेंगे और एक अलग मीडियम होगा। याद रखना जिसके पास रीच उसके पास पावर। पॉलिटिशियन हो, इन्फ्लुएंसर हो, एनीथिंग, आपका एक पर्सनल ब्रांडिंग मार्केट में होना चाहिए। जिसके पास लोग हैं उसके पास पावर है, कोई भी इंडस्ट्री हो। आपका खुद का नाम का एक ब्रांड बनना चाहिए कि सत्यम दुबे, तो एक ब्रांड बननी चाहिए इस इमेज में कि वो एक टैग गाय है। हाँ, टैग गाय है। हाँ ठीक है, तो ऐसे एक इमेज बनाओ आपकी भी। बॉयज़ गर्ल्स भी बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर फिर थोड़ा इंटरेस्ट क्या हो जाता है। करो, बहुत सारी फ्रेंड्स हैं मेरी जो गर्ल्स है, अच्छे अच्छे लेवल पे इन्फ्लुएंसर्स है एज ए टेक्निकल। 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोवर पे चले गए वो लोग। हम सब ने साथ में स्टार्ट किया था, मुझसे भी आगे चले गए। ठीक है, हो गया कनेक्ट? ओके। और भी बहुत लोगों ने शेयर किया था, मैं नाम लेता हूँ उनके। विवेक कुमार जायसवाल करके भी है, कोई है यहाँ पे कोई? हाँ 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 हाँ, आपने भी एक पोस्ट डाली थी। हाँ, उनके नीचे भी देखो कमेंट मारी है नेक्स्ट CX करके कंपनी ने। तो एक अलग रीच मिल गया। एजेंटिक AI की जैसे कि वर्कशॉप हो रहा है, 3 डेज से एजेंटिक AI के बारे में हम लोग को वर्कशॉप में बताया गया है कि कैसे हम AI को मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो है वैसे कि तो जैसे मैंने वहाँ पर लिखा था API में कि यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट लाइन चेंज करवाई थी, हेलो इज दिस देवराज वाली लाइन, राइट। इधर क्या होता है कि अब जिसने जावास्क्रिप्ट यूज़ की है, एक डायनामिक पाइथन यूज़ किया हो तो जो कौन सी स्ट्रिंग कहता है, वो डायनामिक स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर एक डायनामिक वैल्यू जो वेरिएबल डाल सकते हो, जो नेम उठा के डायरेक्टली यूज़र डाल देगा, ठीक है। जैसे आपका नाम क्या है, तो लिस्ट में हिमांशु होगा, आपका नंबर होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट जो API कॉल करेगा वो नाम देखेगा और नंबर देखेगा, तो डायरेक्टली डायनेमिकली चेंज होगा कि हेलो हिमांशु, ठीक है। वैसे ही अगर हम जो N8N सीखे है, राइट, ये जो API रिक्वेस्ट थी मेरी, ठीक है, वो मैंने एक HTTP रिक्वेस्ट में डाल दी। अगर ये रिक्वेस्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ इधर, ठीक है, और मैं चला जाता हूँ अपने N8N के वर्कफ्लो में, यहाँ पर आपको मिलेगा ऊपर एक बॉक्स, HTTP नोड लेनी है, ऊपर एक बॉक्स मिलेगा, उसमें इंपोर्ट्स कॉल का लिखा होगा, वहाँ पर पूरी रिक्वेस्ट पेस्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका HTTP नोड तैयार हो जाएगा। और वो कुछ आपको ऐसा दिखेगा, नीचे बॉडी आ जाएगी, ऊपर ऑथेंटिकेशन के लिए हेडर और वो टोकन आ गया, ठीक है। अब इससे आप अपनी गूगल शीट से इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। गूगल शीट में क्या है, हमारी नाम है और नंबर है, ठीक है। और ये नाम और नंबर में जैसे ही ट्रिगर करवाता हूँ तो वापस से मुझ में कॉल आएगा, सेम कॉल आएगा। इधर मैंने मैन्युअल ट्रिगर रखा है अभी टेस्टिंग के लिए। आप क्या कर सकते हो, जैसे ही शीट में नई रो अपडेट होती है, ठीक है, आपको शीट के ट्रिगर भी मिल सकता है। यहाँ प्लस बटन के क्लिक करोगे, शीट्स नीचे चले जाओगे, ट्रिगर्स दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 ट्रिगर है हमारे पास, ऑन रो एडेड, ऑन रो अपडेटेड और दोनों एक साथ हो, ठीक है। जैसे ही रो अपडेट होती है, रो ऐड होती है, आपका ये वर्कफ्लो शुरू हो जाएगा। जो नया यूज़र आएगा उसको कॉल चला जाएगा, ठीक है, समझे। आप सब एक्सप्लोर कीजिए, मैं पूरा नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, तो फिर वो स्पून फीडिंग हो जाएगा। आपको हमने पूरे ब्लॉग्स अलग अलग सिखाया, आप ब्लॉग्स इंटीग्रेट कीजिए। अलग अलग ब्लॉग्स को एक साथ एक प्रोडक्ट बनाइए, अलग अलग चीज़ें लो,
वो सारे नोड एक में कनेक्ट होते हैं कि नहीं होते, खुद से करो तो ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे आप सब। अभी यहाँ से ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा, यहाँ से ही रिक्वेस्ट जाएगी ऑटोमेटिक, स्टेप बाय ऑटोमेटिक जाएगी। चलो ट्राई करते हैं। इधर मैंने टेस्ट वर्कफ्लो किया, टेस्ट वर्कफ्लो में चला गया, सीट में नंबर ऑलरेडी हुआ है देवराज का, तो सीधा ही रिक्वेस्ट गई और यहाँ पे कॉल आ जाएगा। आ गया यहाँ पे चालू करो, कन्वर्सेशन चालू हो जाएगी। Trial account. You can remove this message at any time. Hello, is this Devraj? ठीक है, ऐसे ही कॉल वापस पूरा रिपीट होगा, वही रिपीट हो जाएगा फिर सीधा। एक और नंबर ऐड कर लेगा, मगर वो ट्विलियो से वो होना चाहिए, वो भी हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करना पड़ेगा फ्री अकाउंट में। जैसे आप बाय करोगे कोई क्लाइंट के लिए तो फिर हो जाएगा, मगर फ्री अकाउंट के लिए अभी ऐसा है। एक और चीज़, जो ट्विलियो वाला जो सॉफ्टवेयर है राइट, वो नंबर प्रोवाइड के अलावा आपको एसएमएस के जो ओटीपी वेरिफिकेशन है, ट्विलियो एक बहुत मोनोपोली वाला सर्विस है। आपको जो भी ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन ईमेल के लिए कुछ भी सर्विसेज चाहिए, एक्सप्लोर कीजिए अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। डन। सो अब हम लोग फ्रीलांसिंग में कैसे अकाउंट बनाना है फाइवर अपवर्क से अब सीख लिया। आप किसी के लिए करना है, पैसा कमाना है, लर्निंग हो गया, अब अर्निंग की बारी आ गई। ठीक है, फ्रीलांसिंग सबको पता है कि किसी के लिए कोई क्लाइंट आएगा, प्रोजेक्ट देगा, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हो गए, कंपनी प्रोजेक्ट नहीं हो गए। तो प्लेटफॉर्म सारे आपको किन किन को प्लेटफॉर्म पता है फ्रीलांसिंग के अलग अलग? फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर्स, पेपर आवर। नौकरी में फ्रीलांसिंग कहाँ होती है? नौकरी में नौकरी होती है। तो चलो हम लोग फाइवर बेस्ड, फाइवर है। और मैं आपको मेरी हिस्ट्री भी दिखाऊंगा। मैं जब कॉलेज में था, फर्स्ट सेकंड ईयर में आई थिंक डिप्लोमा के, तब मैंने कितने अर्न करे थे। एक ही प्रोजेक्ट किया था छोटा सा, ठीक है। मैं हिस्ट्री भी मेरी होगी अभी जो मैं अकाउंट दिखा रहा हूँ वो, तो आपको वो भी हो जाएगा। नहीं भाई अर्निंग होती है कि फिर ये फालतू में बोल रहा है। जो मेरा पुराना होगा, लास्ट टाइम किया था प्रोजेक्ट, एक अकाउंट है उसमें एक ही प्रोजेक्ट किया था मेरे कॉलेज टाइम पे। ऑर्डर्स में जाऊँगा, मेरे में हो गए। फिर आपको सिखाऊंगा कैसे बनाना है अकाउंट। देखो यहाँ पे है, मेरा एक ऑर्डर था। ओके, ये तो सारे मेरे दूसरे ऑर्डर्स हैं। यहाँ पे देखो कितने लिखे हैं, $120। कितने घंटे काम किया होगा मैंने? 1 घंटा भी नहीं, 20 मिनट काम किया है मैंने सिर्फ। एक प्रोजेक्ट था दुबई का, तो वो प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया था उस टाइम पे वेब डेवलपमेंट का। तो क्लाइंट सामने से मुझे अप्रोच किया, क्लाइंट क्या रिक्वायरमेंट समझा, उनकी वेबसाइट बना दी। आधे घंटे में वेबसाइट बना के रेडी करके दे भी दी, डिलीवर भी कर दी। कितने मिले? $120। लाइव प्रूफ है, ये 2022 की बात होगी, ठीक है। अब हम लोग अकाउंट बनाएंगे, कैसे बनाना है आप लोग यूट्यूब में भी मिल जाएगा ट्यूटोरियल्स, मगर इसलिए मैं थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ। किसी का है अकाउंट फाइवर पे? यहाँ से काम कर रहे हो, मिल रहे प्रोजेक्ट्स मिल रहे? ऐसे मिलने के भी नहीं प्रोजेक्ट्स, थोड़ी टेक्निक्स भी है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आप अकेले हो गए तो हो गए नहीं, बहुत सारे। अभी तो बहुत कंपटीशन हो गया फ्रीलांसिंग में भी। तो जितना हो सके उतनी आपकी गीग और आपका प्रोफाइल अच्छा बनाना पड़ेगा या क्रिएट करना पड़ेगा। कोई भी क्लाइंट आपके प्रोफाइल में आ रहा है तो उसको ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं, ये बंदा मेरा प्रोजेक्ट अच्छे से कर देगा। तो हम एक अकाउंट बनाते हैं नया गूगल अकाउंट से। मैं कोई एक ले लेता हूँ आईडी। चलो मैं ये ले लेता हूँ, तीर्थजेन्योर। ओके, टू स्टेप वेरिफिकेशन हर कोई रखना। हाँ भाई, आज के टाइम पे आपका अकाउंट सिक्योर होना चाहिए। फाइवर के अकाउंट बहुत ज़्यादा हैक भी होते हैं, तो फिर थोड़ा 2 स्टेप रखना ही सेफ्टी के लिए। यहाँ पे कोई भी यूज़र नेम रख देना,
आपके नाम के हिसाब से। यहाँ पे बायर और सेलर दो होगा। अगर किसी को कोई चीज़ की सर्विसेज चाहिए तो आप लोग बाय कर सकते हो। मतलब बहुत सारे फ्रीलांसर्स होंगे वहाँ पे, आपको सर्च करना है कि मुझे वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चाहिए, वहाँ पे सर्च बार में वेब डेवलपमेंट, तो बहुत सारे फ्रीलांसर की लिस्ट आ जाएगी। वहाँ पे आप लोग अप्रोच करके प्रोजेक्ट ख़त्म भी कर सकते हो। और लास्ट में एक चीज़ सीखा होगा, हम थोड़ा फटाफट जाएंगे, ठीक है। आई एम ए फ्रीलांसर, सोलो फ्रीलांसर, क्योंकि तुम लोग स्टूडेंट हो। ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी सिलेक्ट करना है कर सकते हो। स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। अभी सिंपल है, थोड़ा हम लोग फटाफट जा रहे हैं, टाइम नहीं है इसलिए। यहाँ से स्विच टू बाय में जाओ और सिंपली सर्च करो एआई ऑटोमेशंस। एआई ऑटोमेशन आ गया। अब यहाँ पे बहुत सारी गिग्स मिलेगी। ये सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं ये सारी चीज़ों में, ठीक है। कितने कितने डॉलर चार्ज कर रहे हैं देखो, 90, 30, 90, 80 एक वर्क फ्लो के। जो हमने कल बनाया वैसे एक वर्क फ्लो होगा, उसके 90 डॉलर, $100 इंडिया में कन्वर्ट करो कितने, 8,000 7,000, ठीक है। तो अभी आपको कैसे डिज़ाइन करना है, प्रोफाइल डिज़ाइन करने के लिए मैं अभी नहीं सिखाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा और उतना टाइम अभी हमारे पास है नहीं। सो सिंपली आप यहाँ पे कोई भी एक अच्छा जो रेटिंग वाला होता है ना वो सिलेक्ट कर दो। फ्रीलांसर्स, प्रो फ्रीलांसर्स पे जाओ। ये सारे प्रो फ्रीलांसर्स है जिन लोगों फाइवर रिकमेंड करता है, जिन लोगों ने कुछ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ख़त्म करने के बाद फाइवर उसको देता है प्रो फ्रीलांसर्स का। इनके चार्जेस देखो $850। अभी उनकी प्रोफाइल में जाओ। अभी इन्होंने जैसे डिज़ाइन करी है वैसे आपको डिज़ाइन करनी है प्रोफाइल। एक अच्छा सा फोटोज ले लो, नाम, उनका पूरा डिटेल देना है। यहाँ पे क्या क्या दे रहे हैं, एआई डेवलपमेंट दे रहे हैं, डेटा साइंस, एआई, एमएल। हम लोग को एआई ऑटोमेशंस देना है तो हम लोग एआई ऑटोमेशंस की सारी चीज़ें लेंगे। ऐसे फ्रीलांसर्स फाइंड करने हैं और उसके बाद आपकी खुद की गिग्स बनानी है। अभी इनकी गिग्स देखेंगे, देखो ये गिग्स है। क्लाइंट ये देख के आएगा, गिग्स देख के आएगा। कितने चार्जेस है, $1,000। कितने हो गए, 80,000 रुपये इंडियन रुपीज़ में, ठीक है। हाँ डॉलर है देखो, हाँ $1,000। अभी ये क्या दे रहे हैं देखो, आई विल सुपर चार्ज और बिजनेस विद इंटेलिजेंस विद एनिड एंड वर्क फ्लो। देखो ये इनकी सर्विसेज में ये क्या क्या दे रहे हैं वो सारी चीज़ें देखो। गीग बना, फाइवर के कैसे गीग बनानी है वो मैं सिखाने नहीं वाला, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे फटाफट अर्निंग हो सकती है ये चीज़ से। इसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में, बहुत सारे हैं, तो फिर हम लोग उसमें जाएंगे नहीं। जो ऑलरेडी रिसोर्सेज अवेलेबल है वहाँ से यूज़ करो। यहाँ पे देखो ये क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, स्पेंडिंग आवर, टास्क मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग, वो सारी चीज़ें कॉपी करनी है या फिर आप थोड़ा इन्हांस करो। कोई 1-2 प्रोजेक्ट्स बनाओ, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए एक आध गिग बनाओ, उसके $500, मैं बोलूँगा $100 से $300 तक के चार्जेस लेना, ज़्यादा मत लेना, वरना आपकी गिग्स ऊपर नहीं आएगी, नीचे रहेगी। बहुत सारे ऑलरेडी है तो मार्केट को आपको तोड़ना पड़ेगा। ऑलरेडी ज़्यादा लोग ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो हम लोग कम लेके ज़्यादा क्लाइंट ले लेते हैं, ठीक है। और ऐसे ही 3 प्लान होते हैं। बेसिक, स्टैंडर्ड में $2,000 है देखो, प्रीमियम में जाएगा $3,000 भाई। उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग सारी एक बार रेफर कर लेना कि एआई ऑटोमेशन में कौन कौन से ऑटोमेशन अभी चल रहे हैं। सर्च करके सीधा सर्च करना है। कॉलिंग एजेंट सर्च करता हूँ जो हमने बनाया। अभी उसके चार्जेस देखिए कितने हैं, $100, $60। अभी इसमें प्रीमियम में जाएंगे प्रो सर्विसेज, $2,000। देखो 3 ही लोग हैं। अगर आप अच्छे से करोगे ना क्लाइंट डिलीवरी तो 20-25 प्रोजेक्ट करने के बाद छोटे छोटे आप भी प्रो में चले जाओगे, तो आप भी फिर चार्जेस बढ़ा सकते हो, $2,000, $5,000, ठीक है। इनके भी प्रोफाइल एक बार स्टॉक कर लेना, ये क्या करते हैं। देखो ये एजेंसी है, एज एजेंसी इन लोगों ने सिलेक्ट किया है। देखो इनकी कनाडा में बेस है पूरी एजेंसी, 8 एम्प्लॉयज़ है। आप भी एक टीम बना सकते हो, आपके फ्रेंड्स ले लो। अगर कोई मैनेजमेंट MBA से है कोई अभी यहाँ पे, ओके नहीं है।
अगर किसी को टेक्निकल नहीं आता तो आप लोग एक टीम भी बना सकते हो, क्योंकि टीम बना के करोगे तो $1000 के एक साथ 10 प्रोजेक्ट भी ले सकते हो, तो ज़्यादा अर्निंग होगा, टाइम बचेगा। और एक ऐसा बंदा ले लो जो पूरा मैनेज करेगा चीज़ें, कि वो फाइवर मैनेज करेगा। 4 लोग ऐसे टेक्निकल लोग ले लो यहाँ से ही, वो लोग पूरे के पूरे प्रोजेक्ट मैनेज करेंगे वो लोग, और उनका डिलीवर करेगा। एक बंदा ऐसा ले लो जो नेगोशिएशन में अच्छा है, जो सेल्स में अच्छा है, कम्युनिकेशन में अच्छा है, जिसका इंग्लिश अच्छा है। एक ऐसा बंदा ले लो जो क्लाइंट के साथ बातचीत करेगा, नेगोशिएशन करेगा। और दूसरे ऐसे ले लो जो टेक्निकल में अच्छा है। तो एक आपकी टीम बन गई। तो वो टीम को लेके एज एजेंसी रजिस्टर कर सकते हो फाइवर में, वो भी फ्री में है, ठीक है। ऐसे करके जितने भी प्लेटफॉर्म है, फाइवर है, अपवर्क है, पेपर अवर है, सारी जगह पे जाके आपका पोर्टफोलियो बनाओ। लिंक्डइन में जाओ, आपकी एजेंसी का नाम डालो। हम लोग ऐसे एजेंसी स्टार्ट की है, ऐसे ऐसे बिजनेसेस, उसमें भी एक सर्विसेज का ऑप्शन आता है, तो वो भी जाओ। वहाँ पे जाने के बाद सर्विसेज के ऑप्शन में जाने के बाद ये सारी चीज़ें डाल दो। आपके प्रोजेक्ट्स लिंक्डइन में डालो, क्योंकि क्लाइंट आपको पूरा स्टॉक करेगा आपको प्रोजेक्ट्स देने से पहले। ऐसे ही कोई $1000 $2000 दे नहीं देगा, ठीक है। तो एक बार आपका प्रोफाइल भी अच्छा बनाना है, लिंक्डइन में डालो। आपके ऑलरेडी जो डिलीवरी कर रहे हो प्रोजेक्ट्स, तो सबका टेस्टिमोनियल डालो, कैसा प्रोजेक्ट था, उनसे फीडबैक मांगो, वो फीडबैक डालो, तो और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आपके पास आएंगे। एज अ फ्रीलांसर, एज अ कॉलेज स्टूडेंट आप लोग आराम से वीक में 2-3 प्रोजेक्ट ले सकते हो। अगर एज अ टीम चाहते हो तो, अगर अकेला करना चाहते हो तो अकेले भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है मैं कैपेबल हूँ, अकेले कर सकता हूँ, मुझे किसी को शेयर नहीं देना, मैं रिकमेंड करूँगा एज अ टीम जाओ, तो एज अ कंपनी स्टार्ट हो सकती है। और अभी मार्केट में इसकी नीड है, फटाफट अकाउंट बनाओ, क्रिएट करो, और लिंक्डइन में भी डालो कि भाई ऐसा वर्कशॉप मैंने अटेंड किया है और अब मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स लेना चालू किया है। और मैं रिपोस्ट भी करूँगा, मेरे पास भी बहुत सारे क्लाइंट हो गए, वो भी आपको अप्रोच करेगा, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और फाइवर है, फिर अपवर्क है दूसरा। अपवर्क में भी आप लोग ऐसे ही अकाउंट बना देना। और अपवर्क के भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, तो फिर मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। तो यूट्यूब में जाओ, हाउ टू मेक अ अकाउंट एंड अपवर्क, हाउ टू मेक अ अकाउंट ऑन फाइवर, हाउ टू मेक अ बेस्ट गी इन द फाइवर, ऐसा भी सर्च करो, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वो सब रिकमेंड कर लो, क्योंकि वहाँ पे हम लोग टाइम नहीं बिगाड़ेंगे। और कुछ नई चीज़ जितनी भी हमारे पास है वो हम दे देते हैं, डिलीवर कर देते हैं आप लोग को। तो ये सारी चीज़ें कर लेना। दूसरा, लिंक्डइन में एज अ सर्विस भी डाल देना कि हम लोग एज अ सर्विस स्टार्ट किया है। और मेन चीज़ है वहाँ पे डालो, वीडियो दबा के डालो, और लिंक्डइन में स्टोरी डालो, क्योंकि लिंक्डइन में सारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, कंपनीज़ के सीईओज़ हैं, फाउंडर्स हैं, बिजनेसेस वाले हैं, तो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा बिजनेस मिलेगा आपको, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और जॉब भी मिलेगी, ठीक है। ओके, सो और कैसा लगा 3 दिन की वर्कशॉप, कैसी लगी? मुझे रिव्यूज़ चाहिए अब आप लोगों के। बहुत बढ़िया ना? ओके, सीखने को मिला सबको? मिला? ओके, डन। कितने लोग फर्स्ट डे से आए हैं? सब लोग? ओके, कितने लोग बीच में कोई नया आया हो, ऐसा हो? ओके, डन। ओके ओके, डन। तो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग आ जाएगा ना यूट्यूब चैनल के आपके सीमेज के। हाँ, वो रिकॉर्डिंग गो थ्रू कर लेना। जो लोग नहीं आए, जिन लोगों को डाउट्स है, जिन लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी है तो आपकी यूट्यूब चैनल में आने वाला 2-3 दिन में आ जाएगा। और कुछ प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हो किसी को, तो अभी हम 1-to-1 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। करियर रिलेटेड हो गया या फिर फाइवर फ्रीलांसिंग रिलेटेड हो गया, कुछ भी। और दूसरी एक बात कि अभी आप फर्स्ट और सेकंड ईयर में हो, राइट? तो मैक्सिमम हैकाथॉन्स में जाओ, वो भी वर्चुअल हैकाथॉन्स होती है। देखो, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि ये डेव पोस्ट है, इंटरनेशनल हैकाथॉन्स होती है। अभी लेटेस्ट में एक इनकी चल रही है। मेरा ग्रोथ होने का वन एंड ओनली रीज़न हैकाथॉन्स। इतनी हैकाथॉन करी, बहुत अलग अलग जगह, थाईलैंड जाके हैकाथॉन खेल के आया, पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे हैकाथॉन खेलने जाता था। IIT बॉम्बे गया, IIT दिल्ली गया, माइक्रोसॉफ्ट के हैकाथॉन में जाने लगा, वहाँ से नेटवर्किंग हुई, वहाँ से ही इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिली थी। वो सब सीक्रेट्स है, वहाँ पे जाओ, नेटवर्क बनाओ, बातचीत करो, जो IT प्रोफेशनल्स है, कुछ अपनी स्किल्स दिखाओ, अपने को शोकेस करो। और हैकाथॉन के प्लेटफॉर्म देवराज दिखा रहा है, बहुत सारी हैकाथॉन है। अभी परप्लेक्सिटी की चल रही है ना? हाँ, जैसे कि आपको प्राइजेस भी डॉलर्स में मिलेंगे, ठीक है?
अच्छे से किया और उसमें बहुत सारी कैटेगरीज, जैसे कि अभी ये परप्लेक्सिटी वाला चल रहा है, इसमें अभी 27 दिन बाकी है, ट्राई करो, ठीक है। हम लोग भी बनाने वाले, हम लोग भी जा रहे हैं अभी ये परप्लेक्सिटी हैकाथॉन ऑनलाइन डालने वाले हैं, आप लोग भी डालो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे प्राइज़ है। फर्स्ट प्राइज़ को $10,000 है, फिर बहुत सारे उनका कैटेगरीज होता है, मोस्ट फन, डीप रिसर्च। परप्लेक्सिटी आपको पता है ना कहाँ यूज़ हो रहा है, कहाँ यूज़ होता है, किस चीज़ के लिए बेस्ट है परप्लेक्सिटी? सर्च और रिसर्च के लिए, राइट। जो प्रॉपर आपको कोई टॉपिक दोगे उसके लिए पूरा इंटरनेट छान के आपको सब देगा। तो उसका एपीआई यूज़ करके हमें कुछ एप्लीकेशन बनाने हैं, जैसे कि हेल्थ में हो गया, फाइनेंस में हो गया, कुछ क्रिएटिव आपने किया नया, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, ये सब वर्चुअल होता है, यानी कि आपको वहाँ जाने का भी कोई खर्चा नहीं देना, ठीक है। कुछ ना कुछ सीखोगे, कुछ नया सीखोगे। तो हैकाथॉन्स में मैक्सिमम पार्टिसिपेट करो, ऑनलाइन देखते रहो कौन सी हैकाथॉन्स है। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैकाथॉन डालती है, जैसे कि HP, एनवीडिया है, मेटा है, AWS है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी है, सब में प्राइजेस छोटे बहुत होते ही है। वैसे एक ये प्लेटफॉर्म हो गया, ऐसे इस प्लेटफॉर्म का नाम देखा, डेव पोस्ट, क्या है, ठीक है। फिर ऐसा एक और प्लेटफॉर्म है डेव फोलियो करके, ठीक है। यहाँ पर डेव फोलियो हैकाथॉन्स सर्च करोगे तो बहुत सारी हैकाथॉन्स मिलेगी आपको, ठीक है। ओपन है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, सारी तरह की हैकाथॉन्स मिल जाएगी। और स्पेसिफिकली आपको इंडिया में हैकाथॉन्स देखनी हो या इवेंट्स देखनी हो तो आपने अनस्टॉप तो सुना ही होगा, सुना है कि नहीं सुना? अनस्टॉप, वहाँ पर भी आपको इंडिया रिलेटेड सारी इवेंट्स जो IITs में होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको अनस्टॉप पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है। देखिए आप कॉम्पिटिशन्स में जाएंगे तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स है, आपको ढेर सारे MBA, अभी तो वो लोग नहीं है, मार्केटिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हैकाथॉन्स होते हैं, ठीक है। हैकाथॉन्स पे क्लिक करेंगे, क्विज होता है, वर्कशॉप्स होती है वहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी है, जैसे कि फाइनेंस के लिए अभी एक प्रोग्रामिंग में चल रहा है क्वांट, क्या करता है, कोडिंग से टेक्निकल एनालिसिस करता है स्टॉक मार्केट का। तो उसके लिए अभी एक चल रहा था, दिखाता हूँ आपको, कहाँ गया, वर्ल्ड क्वांट ब्रेन करके है। इंटरनेशनल क्वांट चैंपियनशिप, इसमें क्या होता है कि आप बेसिक टेक्निकल स्टॉक मार्केट, किसी को इंटरेस्ट है फाइनेंस में, इधर जिसको है वो ट्राई करना, आप कोडिंग और प्रोग्रामिंग से भी स्टॉक मार्केट वो सब कर सकते हो। इसमें आपको करना क्या है कि 2-3 आपको अल्फास बनाने। अल्फास क्या होता है, स्ट्रेटेजीज होता है, टेक्निकल एनालिसिस सुना हो, ठीक है। इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो यूनिवर्सिटी की तरफ से या कॉलेज की तरफ से, आपको प्राइजेस मिलेंगे अगर आप लोग के टीम से अच्छे खासा पार्टिसिपेशन हुआ, अच्छे खासे प्राइज मिले, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे हैकाथॉन्स है, आप देख लेना अपनी तरफ से। रिसोर्स बहुत सारे अवेलेबल है, आपको सिर्फ ढूंढना है, ठीक है। फिर एक ये मेजर हैकिंग लीग करके MLH, उसका हफ्ते में हर रोज हैकाथॉन होता रहता है, छोटा मोटा ऑनलाइन हैकाथॉन होता है, ऑफलाइन भी होता है। जो ऑफलाइन होता है बहुत बड़े स्केल पे होता है, इंटरनेशनल। ऑफलाइन वाला फेलोशिप प्रोग्राम भी होता है, अगर वहाँ पे सिलेक्ट हो गए तो US जाना, आना, वहाँ पे रहना, 1 महीने के लिए खाना पीना मौज मस्ती सब हो आगे होगा अगर सिलेक्ट होते हो तो। वहाँ पे भी डालो, मैं 2 बार डाला, मेरा नहीं हुआ, मगर तो भी तीसरी बार भी डालने वाला हूँ। डाल ही देना, नहीं होता मगर कभी कभी हो जाता है, तो उसके हिसाब से आप लोग डालना। ट्राई करने में क्या है, फालतू में कहीं पे बैठे रहे, फ़ोन घुमाए, रील्स देखे, उससे अच्छा तो यही है कि अपने आप को पूरा बिजी कर देना है, फ्री नहीं रखना, ठीक है। पूरा बिजी, कोई बोले भाई चल यहाँ पे जाके आते, नहीं भाई मैं फ्री नहीं हूँ, काम है।
और कुछ ना कुछ ऐसे लर्न करते रहो, रिसर्च करो। इंटरनेट पे इतनी सारी चीज़ें चलती है ना, एक्चुअली लोगों को पता नहीं होता कि ये सारी चीज़ें चलती है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता ऐसी अपॉर्चुनिटी है, तो उसको फाइंड आउट करना मेन है। अगर एक दो ऐसे हैकाथॉन जीत के आओगे ना, रिज्यूमे डालोगे, तो कौन सी कंपनी आपको सिलेक्ट नहीं करेगी बोलो? आप डालो सिस्को हैकाथॉन विनर, IBM हैकाथॉन विनर, जीत के आओ। फिर SIH भी है ना, हाँ, स्मार्ट इंडियन हैकाथॉन है, गवर्नमेंट की तरफ से, आप लोगों ने शायद किया हो पार्टिसिपेट किसी ने, हर साल होता है SIH। जीत के आते हो 1.5 लाख 1 लाख का चेक मिलता है, अभी शायद प्राइस बढ़ गया है। आना जाना खाना पीना सब फ्री गवर्नमेंट की तरफ से। दिल्ली में अलग अलग लोकेशंस पे, पटना वाले बिहार जाएंगे, मतलब पटना बिहार वाले गुजरात जाएंगे, गुजरात वाले अलग अलग लोकेशंस पे होता है, जम्मू में होता है, हिमाचल में होता है। अलग अलग एक्सपीरियंस मिलेंगे, नेटवर्किंग होगी, मेन चीज़ वही है। अगर सक्सेस होना है तो नेटवर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतने ही लोग हैं, इतने ही दोस्त हैं मेरे। बाहर कोई अलग जगह पे जाओ, वहाँ पे कनेक्ट करो लोगों से, वो कुछ अच्छा चीज़ जानते होगे, आप कुछ अच्छा चीज़ जानते होगे, शेयर करो एक दूसरे से, कुछ नया सीखने को मिला। जैसे ये सारी चीज़ें मैं खुद से नहीं सीखा, अलग अलग हैकाथॉन में गया, ऐसे फ्रेंड बने। सराउंडिंग में ऐसे ही लोग रखो जो कुछ करना चाहते हो, फिर आजू बाजू में कुछ ऐसे दोस्त रख के कोई मतलब नहीं है, ठीक है? आजू बाजू में मत देखो, मतलब अच्छे रखो, ऐसे आपके जैसे फ्रेंड अच्छे बनाओ, और आपका जो गोल है और उसका गोल सेम होना चाहिए।